अगर किसी रात आपको अचानक ये एहसास हो कि आपके कमरे में कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी नहीं है और आपको पूरा यकीन हो कि वो चीज़ पहले वहाँ नहीं थी, तो आप क्या करेंगे? आरव को भी यही एहसास हुआ था, पर उसे ये नहीं पता था कि जिस चीज़ को उसने बिस्तर के नीचे पाया वो सिर्फ एक गुड़िया नहीं थी, वो किसी की आखिरी कोशिश थी और किसी और की शुरुआत। आरव एक आम लड़का था, दिल्ली से दूर मध्य भारत के एक छोटे से शहर में रहने वाला। आईटी कंपनी में नौकरी, किराए का फ्लैट और जिंदगी इतनी सीधी कि डर नाम की चीज बस फिल्मों तक सीमित थी। जिस फ्लैट में वो रहने आया था वो नया नहीं था, लेकिन किराया कम था। मकान मालिक ने बस इतना कहा था कि पिछले किराएदार ज्यादा दिन नहीं रुके, लेकिन कोई बड़ी दिक्कत नहीं। आरव ने इसे सामान्य बात मान लिया। पहली रात बिना किसी परेशानी के निकल गई। दूसरी रात उसे लगा जैसे फर्श पर कोई चीज घसीटी जा रही है। तीसरी रात उसे आवाजें सुनाई। रात के ठीक 2:11 बजे टक टक टक, जैसे कोई लकड़ी पर नाखून से थपथपा रहा। आरव की नींद खुल गई। कमरा अंधेरे में डूबा था, पंखा चल रहा था, आवाज बिस्तर के नीचे से आ रही थी। उसने खुद को समझाया कि शायद चूहा होगा या कोई पाइप। करवट बदली, आवाज बंद हो गई। चौथी रात आवाज फिर आई, लेकिन इस बार टक टक के बीच एक हल्की सी हंसी भी थी। न बच्चे की न बूढ़े की, कुछ ऐसा जिसे पहचान पाना मुश्किल था। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई और धीरे धीरे बिस्तर के नीचे झांका। वहां एक गुड़िया पड़ी थी, पुरानी, गंदी, उलझी। एक आंख सही और दूसरी आधी टूटी हुई। आरव को पूरा यकीन था कि उसने कभी कोई गुड़िया खरीदी ही नहीं थी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने गुड़िया को छुआ नहीं, बस देखा और पीछे हट गया। उस रात वो सो नहीं पाया। सुबह होते ही उसने खुद को समझाया कि शायद पिछले किराएदार की कोई चीज होगी जो बिस्तर के नीचे रह गई होगी। उसने गुड़िया को कपड़े में लपेटा और कूड़ेदान में फेंक दिया, फिर ऑफिस चला गया। लेकिन पूरे दिन उसे ऐसा महसूस होता रहा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। शाम को जब वो लौटा तो फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद था। उसे गुस्सा आया। वो तो अकेला रहता था। चाबी लगाई और दरवाजा खुल गया। अंदर सब सामान्य था, लेकिन जैसे ही वो बेडरूम में गया उसके कदम रुक गए। गुड़िया फिर से बिस्तर के नीचे पड़ी थी। इस बार उसके होठों पर लाल रंग का ताजा निशान था, जैसे किसी ने खून से मुस्कान बना दी हो। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी टूटी हुई आंख अब आरव की तरफ देख रही थी। आरव पीछे हट गया। उसका सिर घूमने लगा। वो चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। डर के मारे वो सीधे बगल वाले फ्लैट में गया। दरवाजा एक बूढ़ी औरत ने खोला। जैसे ही उसकी नजर गुड़िया पर पड़ी, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपते हुए पूछा कि इसे घर के अंदर क्यों लाए। आरव ने बताया कि ये अपने आप उसके घर में आ जाती है। बूढ़ी औरत ने कहा कि ये गुड़िया नहीं है, ये बंधन है। उसने बताया कि पिछले किराएदार की पत्नी तांत्रिक क्रियाओं में मारी गई। उसका शव कभी नहीं मिला, बस एक गुड़िया और बहुत सारा खून। ऐसी गुड़िया किसी को बांधने के लिए बनाई जाती है, आत्मा को नहीं, इंसान को। अगर गुड़िया वापस आ रही है तो इसका मतलब कुछ और है। रात के 3:03 बजे आरव को लगा जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। तुमने मुझे बाहर फेंक दिया। उसने आंखें खोली। गुड़िया उसके सीने पर बैठी थी और इस बार उसकी दोनों आंखें सही थी। अगर गुड़िया सिर्फ बंधन है तो असली आत्मा कहाँ है, जो आरव को हर रात और करीब से देख रही है? बंधन के उस पार आरव की सांस अटक गई थी। सीने पर बैठी गुड़िया का वजन किसी खिलौने जैसा नहीं था। वो भारी थी, जिंदा जैसी। उसके हाथ हिल नहीं पा रहे थे, पैर सुन्न हो चुके, आंखें खुली थीं, लेकिन शरीर मानो किसी और के कब्जे में था। गुड़िया का चेहरा बिल्कुल उसके सामने था। दोनों आंखें अब पूरी तरह सही, काली और गहरी। उनमें किसी बच्चे की मासूमियत नहीं थी, वहां हिसाब था। धीरे धीरे गुड़िया ने अपना सिर झुकाया। उसके होंठ हिले। अब तुम अकेले नहीं हो। आरव का दिल जैसे फटने वाला था। उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन आवाज फिर भी बाहर नहीं आई। कमरे की हवा भारी हो गई थी। पंखा चल रहा था, लेकिन गर्मी नहीं,
ठंड थी, ऐसी ठंड जो हड्डियों के अंदर उतर जाती है। अचानक गुड़िया गायब हो गई। आरव हांफते हुए उठ बैठा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा था। कमरा वही था, पुराना, शांत, खाली। बिस्तर खाली था, कुछ भी असामान्य नहीं, लेकिन उसके सीने पर नाखूनों के 4 लाल निशान थे। अगली सुबह आरव ऑफिस नहीं गया। उसने फोन बंद कर दिया और सीधे उस बूढ़ी औरत के फ्लैट की ओर गया। दरवाजा खुला था, अंदर अंधेरा था, पर्दे गिरे हुए थे, हवा में अगरबत्ती और किसी सड़े हुए फूल की मिली जुली गंध थी। माँ जी, आरव ने आवाज दी। कोई जवाब नहीं। वो धीरे धीरे अंदर बढ़ा, तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। दरवाजे के पास छूने से बना एक टूटा हुआ घेरा था और बीच में वही गुड़िया। आरव पीछे हट गया। उसके कानों में रात की फुसफुसाहट गूंजने लगी। तुमने मुझे बाहर फेंक दिया। नहीं, उसने बुदबुदाया। उसी पल पीछे से एक भारी आवाज आई। अब देर हो चुकी है। आरव मुड़ा। बूढ़ी औरत वहीं खड़ी थी, चेहरा थका हुआ, आंखों के नीचे काले गड्ढे, हाथ में तांबे का एक पुराना ताबीज। ये घर अब सुरक्षित नहीं है, उसने कहा, और तुम अब सिर्फ किराएदार नहीं रहे। बंधन का सच उन्होंने फर्श पर बैठकर बात की। मोमबत्ती की लौ कांप रही थी। ये गुड़िया किसी आत्मा को नहीं बांधती, बूढ़ी औरत बोली। ये जिंदा इंसान को बांधती है। उसकी किस्मत, उसकी सांस, उसका डर। आरव ने कांपते हुए पूछा, तो असली आत्मा? बूढ़ी औरत की आवाज धीमी हो गई। आत्मा गुड़िया में नहीं है, वो आसपास है। वो देखती है, सीखती है, और जब बंधन पूरा होता है तब वो शरीर मांगती है। आरव को अचानक सब समझ आने लगा। पिछले किराएदार, उनकी पत्नी, गायब शरीर। तो अब? आरव की आवाज टूट गई। अब वो तुम्हें तैयार कर रही है, बूढ़ी औरत ने कहा। पहली कोशिश उन्होंने उस रात एक तांत्रिक विधि की। कमरे के चारों कोनों में नमक, बीच में गुड़िया और आरव घेरे के अंदर। बूढ़ी औरत मंत्र पढ़ रही थी। उसकी आवाज कभी तेज, कभी धीमी। हवा तेज हो गई। दीवारों की परछाइयां हिलने लगीं। अचानक गुड़िया ने आंखें झपकाईं। रुको! बूढ़ी औरत चिल्लाई। बहुत देर हो चुकी थी। कमरे की लाइट बुझ गई और अंधेरे में किसी ने हंसना शुरू किया। ये हंसी गुड़िया की नहीं थी, ये किसी और की थी। पहला सामना आरव ने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़ने की हिम्मत नहीं की। ठंडी सांस उसकी गर्दन से टकराई। तुम डरते हो? आवाज किसी औरत की थी। मुझे यही चाहिए, आरव चीखा। नमक का घेरा टूट गया और सब कुछ खत्म हो गया। अगली सुबह आरव अस्पताल में था। डॉक्टर बोले, शॉक। लेकिन आईने में उसे कुछ और दिखा। उसकी आंखों के नीचे वही काले घेरे थे, और जब उसने पास जाकर देखा, आईने में उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि वो नहीं। नया नियम, बूढ़ी औरत अब गायब थी। उसका फ्लैट बंद था, जैसे वो कभी थी ही नहीं। लेकिन गुड़िया अब आरव के घर में नहीं थी, वो आरव के सपनों में थी। हर रात वही समय, 3:03 और हर रात एक नई आवाज। हम दोनों अब एक ही घर में रहते हैं।